भारतीय जनता पार्टी शेरा बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। डरने वाले लोग भाजपा नहीं करते, तृणमूल की दलाली करते हैं। डर बीजेपी करने वाला डर, कश्मीर में सरकार हम बनाते हैं महाराज, छत्तीसगढ़ में जान पे गोली खाते हैं, केरला में हमारी हत्या हो रही है, फिर भी सैकड़ों युवा और युवती रात दिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। बीजेपी और डर, मेरे चेहरे को देख के आपको लग रहा होगा सीकन है क्या? गोली भी चलेगी तो यही आवाज़, यही नारा निकलेगा, बंगाल हमारा था, है और रहेगा। पश्चिम बंगाल इलेक्शन, जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन की बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, हिंसा। हमेशा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, हिंसा, ऐसा लगता है कि चुनाव की संस्कृति बन गई है। सर, आप बताएंगे किस तरीके की हिंसा होती है बूथ लेवल तक? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि अभी कुछ दिनों पहले बदनाम बिहार चुनाव हुआ, एक भी बूथ नहीं लूटा गया। कश्मीर जिसमें DDCA चुनाव हुआ, वहाँ भी एक गोली नहीं चली, जहाँ आतंकवादियों का गढ़ है। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश, वहाँ भी चुनाव हुए, एक गोली नहीं चली। बड़ा दुर्भाग्य है जिस बंगाल ने पूरी दुनिया को दिशा दी। एक समय कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल और बंगाली पूरी दुनिया को दिशा दिखाते थे। उस प्रदेश में चुनाव तो छोड़ दीजिए, क्लब, स्कूल कमेटी के चुनाव में भी गोली बम चलता है, तो ये दुर्भाग्य है। और किस तरह की हिंसा, ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोलता है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में होते हैं। इलेक्शन के दिन घरों से निकलना मना है, जो निकल गया उसकी पत्नी के साथ बलात्कार होंगे, जो दूसरे दल में के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको गोली मार दी जाती है, आँख निकाल लिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। हमारे 140 भाजपा कर्मियों की अभी तक खून हो चुकी है, और सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा करते हैं। तो यहाँ राजनीति में जो हिंसा का राजनीतिकरण हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बंगाल का एक गौरवमय इतिहास रहा है, शहीद खुदीराम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद की ये पवित्र भूमि कटमनी, हिंसा, गोली, बम के रूप में बदल गई है। तो इसे बदलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों ये होता गया सर? जो पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया को दिशा दिखाता था, आज वहाँ कट मनी, सिंडिकेट, ये तोलाबाजी, इन सब की चर्चा चलती है। जी, इसका कारण एक ही है, क्षेत्रीय दलों का शासन। तृणमूल हो, CPM हो, कांग्रेस हो, ये तृणमूल और CPM, इन लोगों के दौर से तो बर्बादी शुरू हुई। CPM ने बर्बाद किया, उसी बर्बादी को और तृणमूल ने, जिसको कहते हैं ना नीम चढ़ा करेला, तो इसका कारण एक है, इनके पास न नीति है, न नियम है, न नेता है, न आदर्श है। TMC क्या दल है? इनका सिंबल किस जंगल में पाया जाता है? जोड़ा फूल, बताइए तो हमको, किस जंगल में होता है? किस किताब में लिखा है जोड़ा फूल? हमको दिखा दीजिए आप। पश्चिम बंगाल में एक सांस्कृतिक प्रतिरोध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। दुर्गा पूजा हो तो लड़ाई होती है, हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सरस्वती पूजा हो तो। क्यों ये लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? देखिए, ये सीधा सा इसका मकसद है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। तृणमूल, CPM, कांग्रेस, RJD, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, इन दलों का क्या मकसद है? मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, और सत्ता की मलाई खाएंगे और देश को गर्त में ले जाएंगे। इसी के कारण हो रहा है। ये कैसा बात है भाई? पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं हो, जिस मिट्टी को, बंगला में एक कहावत है, बंगाली 12 मास 13 पर्व। जिस मिट्टी में रोज ही पूजा है, वहाँ सरस्वती पूजा करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। दुर्गा पूजा विसर्जन 2 दिन पहले कर लो क्योंकि मुहर्रम है। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का खेल CPM ने शुरू किया था, और उस खेल को बिगाड़ रही है तृणमूल। लेकिन इस खेल को समाप्त हम लोग करेंगे, ये नहीं चलेगा। पंथ, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर नियम कानून सत्ता की नहीं बनती है, वो देश के लिए बनेगा, देश के लोगों के लिए बनेगा, बंगाल की संस्कृति, गौरवमय इतिहास के लिए बनेगा। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा बंगाल का इतिहास है। हमारे लोगों ने, हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोली खाई है, छात्र आंदोलन में गोली खाई है, हम लोगों ने केस खाया है। भारत माता पूजा नहीं होगा, 15 अगस्त को हम तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। भाई कहाँ है भाई? ये कश्मीर है क्या? वहाँ भी छाती पे चढ़ के श्रीनगर के लाल चौक पे हम लोगों ने तिरंगा फहराया, वही भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में। और यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं, केस खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो इस परिपाटी को बदलना ये नहीं चलेगा, और बदलेंगे बंगाल के लोग। बंगाल के लोगों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है, और बहुत जल्द इसका आपको परिणाम दिखेगा। सर, यही चीज़ जो आपने कही, क्या कश्मीर है? ये सवाल तब उठता है जब तस्वीरें दिखते हैं, बमबाजी, पत्थरबाजी नहीं होती पश्चिम बंगाल में, बम, गोली, बारूद,
ये कैसे आ जाता है? क्या दूसरा कश्मीर बनना चाह रहा है क्या? देखिए, इसको बनाने का प्रयास तो चल ही रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश बना रही है ममता बनर्जी। रोहिंग्या आएंगे तो उनका स्वागत है। मानवीय आधार पर ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी रोहिंग्यों को बसने दो, यही ममता बनर्जी बोली थी ना जी सीएए के समय में। और जो लोग हिंदी बोलते हैं बंगाल में वो बाहरी हैं, वाह। जो उर्दू बोलते हैं वो भीतरी हैं। अगर हक में सही में बात होगी तो बंगाल सिर्फ बंगालियों का है जो बंगला बोलते हैं, और हर उस व्यक्ति का है जो बंगाल को प्रेम करता है, पर रोहिंग्यों का नहीं। लेकिन ममता बनर्जी रोहिंग्यों का वेलकम और हिंदी भाषियों जाओ भीड़ कम। ये दोगली नीति नहीं चलेगा, ये दोगली नीति है भाई। वहाँ मानवीय दिखते हैं। क्या अपराध है कि बंगाली उड़ीसा में जाकर उड़िया नहीं बोल पाता है? क्या अपराध है मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ, बंगला अच्छा नहीं बोल पाता? हालांकि मैं तो बहुत अच्छा बंगला बोलता हूँ। बंगाल में बोलना ही चाहिए। बंगाल की भाषा, संस्कृति, मर्यादा का सम्मान तो करना ही होगा। इस धरती ने हमें मिट्टी दी है, हमने छत दिया है, हमें रोजी दी है, रोटी दिया, आश्रय दिया। लेकिन तृणमूल जिस गंदी राजनीति से खेल रही है, और ये खेला होवे जो चल रहा है ना, तो ये खेला तो जरूर होगा। इन लोगों के विदाई का खेला होगा। बंगाल में दुर्गा पूजा में विसर्जन के दिन सिंदूर खेला होता है, उसी तरह इन लोगों के विदाई का भी खेला होगा। ये ज़्यादा दूर नहीं है। रोहिंग्या को आप स्वागत करेंगी, वो मानवीय आधार पर उनका अभिनंदन होगा, उनको घर बना के देंगी, अवैध रूप से उनको रखेंगी। और जो हिंदी बोल रहे हैं वो बहिरागत हो गए। जो लोग बीजेपी करते हैं, नड्डा जी बहिरागत हो। अरे भाई गजब बात है। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार होता है तो बंगाल के लोग नहीं जाते हैं? हमारे समीक भट्टाचार्य जाते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग बोलेंगे कि बाहरी है? ये देश एक है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, सभी का देश है। ये स्पर्धा चल रही है। जो ममता बनर्जी का कहना है कि बाहरी लोग हैं, ये आए हैं प्रचार करके चले जाएंगे, बाहरी वर्सेस बंगाली का जो लड़ाई। देखिए, ये तो सही होता है ना। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, तृणमूल बंगाल के बाहर है कहाँ? ये चिरकुट छोटा सा दल झारखंड में जमानत जब्त हो गया, त्रिपुरा में जमानत जब्त हो गया, बिहार में मट्टी पलीद हो गई। तुम्हारी औकात क्या है रे? तुम जाओगे कहाँ? बीजेपी सर्वभारतीय दल है, दुनिया का बृहद राजनीतिक दल है। तो हम तो तमिलनाडु में प्रचार करने जाएंगे। पिछले दिन हम लोग झारखंड में गए थे, हम लोग जाएंगे ही। हम लोग बिहार में गए थे। तो हमारा दल राष्ट्रवादी विचारधारा को रखता है। कैलाश जी आए हैं, शिव प्रकाश जी आए हैं, मालवीय जी आए हैं, सबका स्वागत है। वो तो प्रचार होगा, चुनाव जाएगा, वो चले जाएंगे। कमांडर कब आता है? जब युद्ध लड़ता है। सेनापति आएगा, निर्देश देगा, जाएगा। सेना तो वहीं की है। मुख्यमंत्री बंगाली होगा, भूमिपुत्र होगा। ये तो हमारे अमित शाह जी बोले हैं। बिहार में बिहारी होगा, बंगाल में बंगाली होगा। इसमें तो कोई मुद्दा नहीं पा रही हैं, बीजेपी को रोक नहीं पा रही हैं। तो अपने विदाई के अंतिम क्षणों में ये पागल हो गई हैं। तृणमूल के लोग अपना आपा खो गए हैं। अभी देखिए, पहले इनका नारा था मामाटी मानुस, अभी क्या हो गया? बांग्लार में के बांग्ला चाय। क्या है भाई? मामाई माटू मानुस हवा हो गया। पुरोहित भत्ता 10 साल कहाँ थी? दुआरे सरकार हैं, टोटो चलाएगा युवा, बेकारे युवा, और दुआरे सरकार। ये दोगली और दोधारी नीति चलने वाली नहीं है। बंगाली जाग चुका है। बंगाली ने दुनिया को दिशा दी है। इस बार ममता को भी उनका औकात दिखाएगा। दीदी से बेटी भी हो गई है। हाँ, तो बेटी होंगी, इसके बाद बच्ची हो जाएंगे, और झुंझुना पकड़ा के बंगाल के लोग उनको बाहर कर देंगे। अभी जो चीज़ है, आपने कहा, क्या ये सवाल उठना लाजमी है कि भाजपा ने कांग्रेस पे ज़्यादा फोकस कर दिया और तृणमूल को छोड़ दिया? जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी एलिगेशंस लगाते हैं और अमित शाह जी को कहते हैं कि आइए मेरे साथ चुनाव लड़िए, तो क्या पश्चिम बंगाल से तृणमूल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कांग्रेस के बजाय? देखिए, कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है? हम लोग देखते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैसूर ब्रांच, कोलकाता ब्रांच। ठीक उसी तरह देश लूटना हो तो ये दिल्ली में तीनों हाथ एक साथ मिलाते हैं। ठीक है? यहाँ भी शहीद मीनार में ममता के सम्मेलन में सभी तीनों, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, हाथ मिलाते। सत्ता की मलाई चखनी है तो हाथ मिला लो, क्योंकि मोदी आ जाएगा। तो ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और हम लोग इन लोगों को कुछ नहीं मानते। चूँकि सत्ता में ममता बनर्जी हैं तो स्वाभाविक है उन पर दबाव हमारा रहेगा, उनको भागना है। कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, उसको तो 2-4 सीट मिल जाए वही काफ़ी है। और सीपीएम के हवा पलीद हो चुकी है, मट्टी पलीद हो चुकी है, तो हम उनकी चर्चा क्यों करें? वो है ही नहीं रेस में। बंगाल में विरोधी दल की मर्यादा बंगाल के लोगों ने बीजेपी को दी है। हम जमीन से लेकर आसमान तक बंगाल के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है ये, जिन्होंने नारा दिया हम कश्मीर में सरकार बना के कश्मीर को सुधार सकते हैं। तो बंगाल क्या चीज़ है साहेब? मगर आप लोग बार बार करप्शन की बात करते हैं सर, तोलाबाज, कट मनी, ये सब है क्या? शारदा नारदा चिल्ला चिल्ला के आप लोग बोलते हैं, है क्या? देखिए, शारदा में
गरीब लोगों का, सब्जी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, जो मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोगों का शारदा में जो चिट फंड की जो सिंडिकेट राजनीति इनकी थी, चिट फंड की, उसमें इन्होंने लूट लिया। कितने लोगों ने आत्महत्या की। हाईकोर्ट इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। और नारदा का वीडियो सामने है, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, इनके मंत्रियां भी, फिरहाद हकीम, ये प्रसून बनर्जी यहाँ के एमपी हैं, इन्होंने सामने कैमरा के सामने पैसा लिया है, गरीब लोगों का पैसा लिया, लूटा है इस प्रदेश को इन्होंने। यही है नारदा शारदा। बात करती है ममता बनर्जी, सत्तार प्रतीक ममता, अब क्यों नहीं बोलती हैं सत्तार प्रतीक ममता? चोरी इनकी पकड़ी गई है, और ये भतीजे और ये लोग सारे अंदर जाएंगे। ये भूलना नहीं होगा, इस देश में 3 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है। हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला, झारखंड के मधु कोड़ा और बिहार के लालू प्रसाद यादव, ये लोग भी भीतर जाएंगे 2021 मई महीने के बाद। मेरी लाइन याद रखिएगा, देश का कानून छोड़ेगा नहीं, जनता भी नहीं छोड़ने वाली है, कानून भी नहीं छोड़ने वाला। अरे भाई सही साफ सुथरे हो, आपके दामन पे कोई दाग नहीं तो सीबीआई से डर कैसे? हम लोग डरते हैं क्या? इस सत्ता को हम लोग खुली चुनौती दे, मेरे किसी नेता पे कोई दाग है क्या? भारतीय जनता पार्टी की इतने 6 साल 7 साल की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हो गई, हमारे नेता पे कोई दाग लगा पाया है क्या? वही नारा रहेगा, ढूंढते रह जाओगे। मगर आप कह रहे हैं कि अंदर चले जाएंगे। बंगाल, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चा चलता है कि बंगाल एक ऐसा लगता है दूसरा देश बन चुका है, क्योंकि ना वहाँ सीबीआई आ सकती है, ना वहाँ ईडी आ सकती है, ना केंद्र का कोई कानून आ सकता है। तो क्या कोशिश हो रही है कि बंगाल को एक दूसरा देश बना दें? देखिए, तो ममता बनर्जी कोशिश कर ही रही हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके इसको बांग्लादेश में मिलाने का। पर ये नहीं भूलना होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी के समय विरोध किया, इसलिए बंगाल बच गया, नहीं तो ये भी पूर्वी पाकिस्तान बनने जा रहा था। तो जब उस समय उन्होंने विरोध किया, नेहरू को झुकना पड़ा, तब ये हावड़ा, ये पश्चिम बंगाल, ये कलकत्ता आज हम लोग देख रहे हैं। और ये ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, छाती पे मूंग दल रही हैं बंगाल के लोगों का। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बदौलत है। इतिहास पढ़ना चाहिए इन लोगों को। तो अगर उन्होंने अकेले रोक दिया तो अभी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 10 करोड़ अनुयायी हैं महाराज, 10 करोड़ मेंबर हैं। हम लोग तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 140 मरे, 100-400 मरेंगे, गोली खा जाएंगे, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हमारी युवा पीढ़ी तैयार है, अगर लाश बिछानी होगी अपनी हम बिछा देंगे। बंगाल बंगाल रहेगा, बंगालियों का रहेगा, और देश का सिरमौर बनेगा, सांस्कृतिक राजधानी बनेगा बंगाल। जिस तरीके से यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा अगर आप परसेंटेज गिनेंगे तो महिलाओं का 70% जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं उसमें महिलाओं का स्थान है। रेप की बात हमने सुनी है, जिस तरीके से चीज़ें निकली हैं। क्यों बंगाल लगातार, जहाँ देवी पूजी जाती है, देवी पूजन भूमि है कहा जाता है, और महिला सशक्तिकरण के लिए बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण बनता है, आज बंगाल में महिलाओं की वो स्थिति आ जा रही है। यही तो दुर्भाग्य है, और यही तो आप लोगों को और विरोधियों को उनसे पूछना चाहिए, जो हमारे विरोधी हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे पड़े हैं। महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला का बलात्कार हो रहा है, और उसको क्या दे रहा है, क्या मिल रहा है पता है आपको? मुआवजा क्या देती हैं? 30,000 40,000। एक नारी के मान सम्मान की कीमत होती है क्या? शर्म आनी चाहिए, कैसी महिला मुख्यमंत्री है। जाइए हमारे प्रदेशों में, माँ बहनों की इज्जत का दाम लगता है क्या? ऐसे बलात्कारियों को सरेआम फांसी पर चढ़ा देगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम तो यही दुर्भाग्य है, चुल्लू पी कर मर जाइए 1.5 लाख, और बलात्कार होगा तो 20,000। ममता बनर्जी के राज में महिलाओं का के साथ जो अवैध कारोबार चल रहा है, और सारे मामलों में तृणमूल के नेता निकल रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में। बारासात में जो घटना हुई थी उसमें तृणमूल का नेता का हाथ है, पार्क स्ट्रीट में जो घटना हुई उसमें तृणमूल नेता का हाथ है। तो ये तो लोग जान गए हैं, इन लोगों का 2 ही काम है इस बंगाल में, इनका 2 ही काम है, मुस्लिम तुष्टीकरण और लूटना, सिंडिकेट राज, कटमनी, चीट फंड, यही तो तृणमूल का परिचय है। लेकिन जनता जाग गई है, और बंगाल के लोग इनको 2021 के मई महीने में इनको भावभीनी विदाई देंगे। ऐसी विदाई की खोजने से नहीं मिलेंगे ये लोग, जैसे आज कांग्रेस यहाँ खोजने से नहीं मिलती है, सीपीएम भी नहीं मिल रही, नहीं तो एक समय इन लोगों का भी बहुत बड़ा जमाना था, इनकी भी विदाई होगी। और जो बंगाल में हिंसा की राजनीति और जो परिपाटी चल रही है, ये जो दलतंत्र चल रहा है, इसका खात्मा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। हम एक सुनहरे बंगाल को लाएंगे, सुनार बांग्ला गढ़ेंगे, अपने सब मिलजुल कर, सबका साथ सबका विकास मिलकर लड़ेंगे इस आताताई सरकार से। इस सरकार में कोई नियम है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर आप नहीं मानिएगा, सीबीआई नहीं आएगा, ईडी नहीं आएगा। खुद आरपीएफ का सिक्योरिटी लेके थी, 2 साल पहले तक इनकी सिक्योरिटी में आरपीएफ के जवान रहते थे, आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है ये। 2 साल पहले हटा है, वो भी हम लोग कंप्लेन किए थे। इसलिए एक तरफ तो मलाई लेंगी सेंटर का, एक तरफ सीबीआई बुरी लगती है।
तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में शारदा नारदा मामला में सीबीआई दखल दी है, ये तो इसमें हम लोग का कुछ नहीं। ये जो कोलगेट मामला है जिसमें अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया, कब का मामला है? ये मई 2013 का मामला है, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कोलगेट मामला तब का, जीजाजी 2G 4G कोलगेट, ये क्या मोदी करवाया है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। खाए हो तो चुकाना पड़ेगा, लूटे हो जेल जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, ज़मीन खिसक रही है इसलिए सीबीआई घुमा रहे हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी शेरा बंगाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। डरने वाले लोग भाजपा नहीं करते, तृणमूल की दलाली करते हैं। डर बीजेपी करने वाला डर, कश्मीर में सरकार हम बनाते हैं महाराज, छत्तीसगढ़ में जान पे गोली खाते हैं, केरला में हमारी हत्या हो रही है, फिर भी सैकड़ों युवा और युवती रात दिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। बीजेपी और डर, मेरे चेहरे को देख के आपको लग रहा होगा सीकन है क्या? गोली भी चलेगी तो यही आवाज़, यही नारा निकलेगा, बंगाल हमारा था, है और रहेगा। मगर जो आप स्थिति बता रहे हैं सर, स्थिति जो धरातल पर है, हुसैन करके नेता हैं वो कहते हैं कि आप चाहे सीआरपीएफ की, जो सीआरपीएफ आर्य सुरक्षा बल तैनात हो रही है उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि आ जाए जिसको आना है, जो वोटर है वो तो टीएमसी का ही पहुंचेगा बूथ तक। तो फिर चिंता क्यों है? गए दिन माघ 29 बाकी है ना कहावत, गए दिन माघ 29 बाकी, एक कहावत है, सही से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और तो दो महीने की बात देख लेते हैं ना कि किधर जनता है, वोटर किधर है, छाती फट रही है, खेला हो बे, धमकी दिया जा रहा है। क्यों भाई? आप इतना अच्छा काम किए, 2011 में जनता ने आपको लाया था, तो चुप रहिए ना, मज़ा तो देखिए ना। दुआरे सरकार, पुरोहित भत्ता, फल उत्सव, जल उत्सव, नल उत्सव, कल उत्सव, क्यों? इसीलिए कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ममता बनर्जी दोनों सीटों से हारेंगी।